नॉट रॉकेट साइंस। तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया के आने के बाद से लेकर अब तक इस मॉडर्न इरा में जो यूट्यूब और गूगल वगैरह हैं, आसानी से हर एक इंसान जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहा है। प्लीज बंद कर लें आवाज जिनकी आ रही है। वारिस शाहिदी साहब बंद कर दें, सबको बंद कर दें। ठीक है। तो सोशल मीडिया वगैरह में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन इज इट इनफ? इज इट इनफ? क्वेश्चन ये है, क्या ये हमारे लिए काफी है? देखो, पहला जमाना क्या होता था। पहला जमाना यह होता था कि भाई लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, तो उनको किताबें पढ़नी पड़ती थी। एक दौर ऐसा था जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, किताबें सिर्फ उन लोगों के पास रहती थी जो बड़े बादशाह वगैरह हुआ करते थे। तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंसान को वहां जाना पड़ता था, बादशाहों से ताल्लुकात कायम करने पड़ते थे, उनके पास लाइब्रेरी सिर्फ उनके पास होती थी। आज तो ये चीजें आप टेक्नोलॉजी की बरकत समझिए कि इतनी आसान कर दी गई है कि दुनिया में युगांडा में बैठा हुआ आदमी भी क्या है, आसानी से वो हासिल कर सकता है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स कर रहा है। बिल गेट्स को पढ़ने के लिए बिल गेट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके सोशल मीडिया हैंडल को आप फॉलो करो, वो अपनी लर्निंग हर हफ्ते शेयर करता है। एक हफ्ते में जो वो किताब पढ़ता है वो अपनी इंफॉर्मेशन वहां शेयर करता है। इलॉन मस्क के पास जाने के लिए जाने के यू डोंट नीड टू गो टू इलॉन मस्क, यू डोंट नीड टू मीट हिम। एक ही चीज है कि उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करो। वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या उनकी कौन सी बिजनेस जो है आईपीओ तक जाने वाला है, कौन सी इस आइडिया पे वो काम कर रहे हैं, उनके पास है। वो सब शेयर करते हैं। दे शेयर एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। तो क्वेश्चन ये है, इंफॉर्मेशन हासिल करना तो बड़ा आसान हो गया। चलो, एक चीज आसान हो गई। पहले ये बादशाहों के बच्चे कर सकते थे, नवाबों के बच्चे इल्म हासिल करते थे, जो अहले सरवत होते थे सिर्फ उनको एक्सेस मिलता था किताबों तक। आप अपने बुजुर्गों की किताबें उठा के देखें, आप उनको पता चल जाएगा कि एक हदीस पाक के लिए 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार किलोमीटर का उन्होंने सफर किया है एक हदीस पाक के लिए। और जिस दौर में हम और आप रह रहे हैं, कितना आसान है। सोशल मीडिया अल मकतबत शामिला है, दुनिया भर की किताबें हैं, आपको 10,000 में तमाम सियाह सित्ता वगैरह 1 मिलियन अहादीस आपके घर पे होंगी। वो भी ना करें। आजकल ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं कि पूरी अहादीस आपके सामने है। एम आई राइट और रॉन्ग? आर यू विद मी और नॉट? यस सर, राइट सर। भाई अब तो इल्म हासिल करना आसान हो गया। इट्स इजी, इट्स वेरी इजी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। लेकिन सोशल मीडिया के आने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई कि जब आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ऑप्शन आने की वजह से डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, जल्दी बोलें। डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन किससे बना? ट्रैक से बना। ट्रैक, ट्रैक का मतलब क्या होता है? ट्रैक मतलब रास्ता। डिस्ट्रैक्शन यानी रास्ते से हट जाना। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया। पहले क्या होता था, आप गए, एक किताब आपको मिल गई किसी तरीके से अपने उस्ताद के जरिए या किसी लाइब्रेरी से, आप गए, आपको लिमिटेड टाइम के लिए मिलती थी कि भाई आपको एक हफ्ते के लिए दी जा रही है, वापस कर देना है। आप क्या करते थे कि आपको पहले ही पता होता था कि मेरे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते के अंदर मुझे इस किताब को पढ़ लेना है, उसके बाद मुझे इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते थे, रूथलेस फोकस के साथ उस किताब को पढ़ लिया करते थे, और जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती थी आप स्टोर कर लिया करते थे। अब यहां पर रोक के एक बात बताता हूं साइकोलॉजिकली। पहले यह होता था ये किताब मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, तो माइंड को एक सिग्नल जाता था कि भैया जो पढ़ रहे हो फुल फोकस के साथ पढ़ो, इसको स्टोर रखो, इसको मेडिटेट करो, डाइजेस्ट करो, अप्लाई करो। अब क्या होता है, अब आपको पता है यार मेरे मोबाइल में ऐप है फतावा रजविया का, आपको बड़ी खुशी हुई, डोपामिन रिलीज हुआ,
अरे फतावा रजवी, आप तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है, दावत इस्लामी ने बना दी है, फला फला ऑर्गेनाइजेशन ने बना दी है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, आपको खुशी हो गई, अरे पूरी फतावा रजविया मेरे पास है। क्या ये एप्लीकेशन आपसे छीन ली जाती है, अनइंस्टॉल करवा दी जाती है एक हफ्ते के बाद? आर यू विद मी और नॉट? आर यू विद मी? यस सर। आप बताएं, क्या आपसे ये अनइंस्टॉल करा ली जाती है एक पीरियड के बाद? नो सर। भाई, मैंने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, ये तो मेरे पास तब तक रहेगी जब तक मेरे पास मोबाइल है, और ये सिग्नल मेरे माइंड को यस सर। चला गया। अब जब चला गया तो मेरे माइंड ने कहा यार ये चीज तो मेरे पास है, चलो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में सीख लेंगे, बाद में इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, बाद में इसको मेडिटेट कर लेंगे, बाद में इसको क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। अब होता क्या है? होता यह है, माइंड हमारे साथ खेलता है। माइंड इज लाइक अ मंकी। हमारा माइंड मंकी की तरह, एक बंदर की तरह है। जब उसे पता चलता है कि भाई किताबें तो मेरे साथ हैं, एप्लीकेशन मेरे साथ है, कोई मुझे छीन नहीं सकता, तो चलो कल पढ़ लेंगे। अब आता है प्रोकास्टिनेशन। क्या आता है? प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या है? प्रोकास्टिनेट। यानी चीजों को आगे बढ़ाना, कि चलो बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यहां तक क्लियर हुई बात? यस सर। अब मैं इसको चार जुमलों में पूरा करता हूं बात को, ताकि आगे की बात मैं कर सकूं। गौर से सुनना। एक जमाना ऐसे था जिसमें किताबों का एक्सेस सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास था, यानी बादशाह हो, नवाब हो, या बहुत बड़े आलिम बुजुर्ग, उन्हीं तक एक्सेस मिलता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस होती नहीं थी। अब आई प्रिंटिंग प्रेस, किताबें प्रिंट होना आसान हो गया, तो किताबें मार्केट में आ भी गई, अब एक्सेस मिल गया। तो आदमियों ने, फिर भी किताबें महंगी थी क्योंकि हाथ से होती थी या प्रिंट होती थी, दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, जल्दी किताबें मिलती नहीं थी, अमेजोन फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट वगैरह थे नहीं। तो किताब लेने के लिए हमें पता चलता था कि भाई दिल्ली जाना पड़ेगा। अब दिल्ली जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन उस तरीके से नहीं था। कोई दिल्ली गया या आप गए तभी आप लेकर आ पाए, वरना आप नहीं लेकर आ पाए। आपको तमन्ना ही रह गई, यार वो किताब काश मुझे मिल जाती, काश मुझे मिल जाती। अब ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो गया, सोशल मीडिया आ गया, जिसकी वजह से आपके लिए चीजें एक्सेस करना आसान हो गया टेक्नोलॉजी के बाद। लेकिन इसका एक, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसने एक क्रिएट ये कर दी, जैसे ही आसानी पैदा हुई, हमारे माइंड पहले क्या करते थे कि हम अपने लोगों के मोबाइल का नंबर याद रखते थे। आज ऐसा होता है हमें अपने मोबाइल का नंबर भी याद नहीं रहता है। रीजन क्या है? पहले लोग पता कहते थे, मेरे अब्बा का नंबर यह है, मेरे दादा का नंबर यह है, मेरे घर वालों का नंबर यह है, मेरे गांव का नंबर यह है। तीन चार पांच नंबर उनके दिमाग में रहते थे। अगर मैं, आप जितने लोग हैं, गारंटी से कहता हूं, कोई 10 नंबर याद करके बता दे, अभी बता दे, अभी उसको बता हो कि 10 नंबर मुझे याद है हजरत। एनीवन? कोई है आप में से जो मोबाइल नंबर 10 बता दे? 10 मोबाइल नंबर किसी के बता दें। नो सर। यस। 14 लोगों में एक भी नहीं है। पहले हर एक आदमी याद रखता था, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था सेव करने का इस तरीके से मोबाइलों में। बहुत मुश्किल था, लिमिटेड एक्सेस होता था, लिमिटेड मेमोरी मिलती थी। आज तो 1 TB, वो भी कम पड़ रही है, तो आपको और ले सकते हैं। क्लाउड्स आ गए, आप उस पे 1000 GB और खरीद सकते हैं, 2000 GB और खरीद, 2 TB 5 TB खरीद सकते हैं। तो आपको पता है भैया, आपके दिमाग को एक सिग्नल गया कि मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से हमारा माइंड क्या हो गया, लोड लेना बंद कर दिया। लेकिन हम डिस्ट्रैक्शन करने लगे। जैसे सोशल मीडिया पे जाते हैं, अपने मतलब की एक वीडियो देखते हैं, अगली 2 4 5 10 वीडियो वो देखते हैं जो हमारे गोल के लिए है ही नहीं। अरे यार क्या हुआ, मोदी जी ने वहां पर रैली करी, उसका उसमें क्या कहा? नीचे फिर एक वीडियो आ गई, भाई सलमान खान की शादी हो रही है, अब आदमी उसको भी देख रहा है। खान सर की शादी हुई, किसके साथ हुई, चलो देख लें यार, अभी तक पता नहीं है, चलो एक वीडियो उस पर भी देख ली। ऐसे करके सोशल मीडिया आपके वक्त को खाता चला जा रहा है। तो आप क्या हुए, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने गोल से हटते चले जा रहे हैं, अपने गोल से। अब लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूं बहुत गौर से, क्योंकि आज का सेशन बहुत कम होगा,
10 15 20 मिनट होगा सिर्फ आगे का। हो सकता है 5 मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दूं और सेशन यहीं पर वाइंड अप कर दूंगा। इसलिए नहीं कि मैं आज एनर्जेटिक नहीं हूं, बहुत एनर्जेटिक हूं। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको अप्लाई कर लेगा जिंदगी उसकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दैट्स इट। मुझे 1000 ज्ञान नहीं देना, एक ज्ञान देना, बस गौर से सुन लेना। आर यू रेडी? Yes, sir. यस ओके, सर। मुझे प्यास का इशू आ रहा Yes, है, sir. I वॉल्यूम am गिराने का। excited. और जल्दी बोलें, तेज बोलें। रिजवान भाई ने थम्स अप दिया है। और यस, जानना चाहते हैं? Yes, sir. Yes, ओके, sir. I वेरी am गुड। excited. यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं। और वो ये है, आपका गोल जिंदगी में क्या करने का है, वो आपने जब सेट कर लिया उसको कहते हैं गोल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? गोल स्टेटमेंट। भाई मैंने लिख लिया, फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने लिखा, यूं समझ लें यहां पर मैंने क्या किया। नंबर 1, आपने गोल सेट कर लिया। क्या गोल सेट किया? फॉर एग्जांपल मुझे क्या बनना है, एक प्रोफेसर बनना है मिसाल के तौर पे। या जैसे किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है। क्या बनना है? आईएएस ऑफिसर बनना है, ये है मेरा गोल। ठीक है। अब आ जाएं, इस गोल को मैं कैसे अचीव करूं। क्वेश्चन होता है, हाउ कैन आई अचीव दिस गोल या माई गोल। ये होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया चीजें आसान हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना बड़ा आसान हो गया है। तो हाउ कैन अचीव माई गोल, मैं अपना गोल कैसे अचीव कर सकता हूं। अब मुझे पता चल गया, मुझे बनना आईएएस। मुझे बनना है आईएएस। मुझे बनना है आपका क्या? मुझे आईएएस बनना है, या मुझे समझ लीजिए आईपीएस बनना है, या मुझे बनना है, क्या बोलें, या मुझे बनना है प्रोफेसर। ठीक। या मुझे बनना है टीचर, या मुझे बनना है ओरेटर। जिसका जो भी मकसद हो जिंदगी का वो यहां लिख लेगा। ये है गोल स्टेटमेंट। इसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलें, जल्दी Goal बोलें। statement. Goal statement. ये है गोल स्टेटमेंट। भाई मुझे क्या बनना है, जो भी आपको बनना है वो लिख लेंगे आप। अपनी डायरी पे लिख लिए, पहले पेज पे जाके लिख लिया गोल स्टेटमेंट। क्या गोल स्टेटमेंट है? आई वॉन्ट टू बी अ, आपने लिख लिया कि भाई आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस। सिंपल। अब जो भी हैं आप लिखते चले जाएं, आई वांट टू बी एन आईएएस, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर। ये है आपका गोल स्टेटमेंट, जो कि स्पेसिफिक है, क्लियर है, मेजरेबल है, रियलिस्टिक है, रेलिवेंट है, टाइम बाउंड है, सब कुछ है। आपने क्लियर कर दिया भाई मुझे बनना है आईएएस ऑफिसर। ये है आपका, आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका गोल स्टेटमेंट। ओके, ओके, बढ़िया बढ़िया। चलिए, ये है आपका गोल स्टेटमेंट। अब इसको अचीव कैसे करना है, सिंपल एक फॉर्मूला दे रहा हूं आज। ठीक है। सिंपल, आपको सुबह में 1 आवर एवरी डे, 1 आवर इन द मॉर्निंग, हर दिन सुबह में 1 घंटा, 1 आवर इन द मॉर्निंग, आपको एक ही काम करना है। वो काम क्या करना है? भाई जिसको आईएएस बनना है, जिनको आईपीएस बनना है, जिनको टीचर बनना है, ऑपरेटर बनना, जो भी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस टाइकून बनना है, एक आलिम बनना है, एक मुकर्रिर बनना, प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करना है, स्टॉक मार्केट जाननी है, इन्वेस्टमेंट सीखना है, जो भी करना है, बिजनेस खड़ा करना है, जितनी भी दुनिया में प्रोफेशन है वो है आपका गोल स्टेटमेंट। डेली आपको सुबह में उठने के बाद अपने कज़ाए हाजत वगैरह से फारिग होने के बाद जो जरूरी चीजें हैं उनसे फारिग होने के बाद 1 घंटा, कितना, 60 मिनट, 60 मिनट्स आपको एक काम करना है। वो क्या काम करना है?
जो भी आप बनना चाहते हैं उसके से रिलेटेड वीडियो, उससे रिलेटेड ऑडियो, उससे रिलेटेड बुक, उससे रिलेटेड पॉडकास्ट, उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर, उससे रिलेटेड जनरल, उससे रिलेटेड बुकलेट, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड सेशन, उससे रिलेटेड क्या हो सकता है और? जल्दी बोलो, क्या हो सकता है? वीडियो, ऑडियो, बुक, पॉडकास्ट, न्यूज़पेपर, जर्नल, बुकलेट, ट्रेनिंग सेशन, और क्या हो सकता है? जल्दी बोलो। यस, जल्दी बोलो। मीटिंग। अरे भाई, किसी से मिल सकते हो ना, इसमें कहीं भी मिलने का जिक्र आया? वीडियो, ऑडियो, बुक, पॉडकास्ट, न्यूज़पेपर, जर्नल, बुकलेट, ट्रेनिंग सेशन, मीटिंग। आपको पता चला मेरे फील्ड का ये नंबर वन है, उससे कैसे मिलूं? कभी मौका मिल गया उससे मिलने का, तो सुबह में उठने के बाद, अपनी कज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद, आपको एक काम करना है, या तो उससे रिलेटेड 1 घंटा वीडियो देखना है, या ऑडियो सुनना है, या किताब पढ़ना है, या पॉडकास्ट देखना है, या न्यूज़पेपर पढ़ना है, या जर्नल पढ़ना है, या बुकलेट, या ट्रेनिंग, या सेशन, या मीटिंग। कितने दिन करना है? 365 दिन करना है। तो 365 दिन में 365 क्या हो जाएंगे? जल्दी बोलें। 365 आवर्स, घंटे। आवर्स यानी घंटे हो जाएंगे। 365 दिन में डेली आपने 1 घंटा वीडियो, ऑडियो, बुक, पॉडकास्ट, न्यूज़पेपर, जर्नल, बुकलेट, ट्रेनिंग सेशन, मीटिंग वगैरह की। आप उससे रिलेटेड 1 साल में 365 घंटे जब उस मैदान को पढ़ चुके होंगे, और पढ़ना भी किसको है? जो आपके फील्ड के नंबर वन। पहले पता करना है मार्केट में नंबर वन कौन है, और नंबर वन से जाते जाते नंबर 10 तक पढ़ना है। उनकी किताबें मिल जाए, उनकी ऑडियो मिल जाए, उनकी बुक मिल जाए, उससे रिलेटेड पॉडकास्ट मिल जाए, न्यूज़पेपर, जर्नल, बुकलेट, ट्रेनिंग सेशन, मीटिंग, जो भी मिल जाए। वेबिनार, सेमिनार, आप लोगों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, यहां अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं यही देखना चाह रहा था कोई कुछ बोले। वेबिनार, सेमिनार, ठीक है, वेबिनार अटेंड कर लो। आजकल तो ऑनलाइन दुनिया भर के सब हो रहे हैं। तो 365 दिन 1 घंटा सिर्फ देना है 24 घंटे में से। आप ये बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं जल्दी, अभी 6 मिनट सिर्फ बाकी हैं, गौर से सुनना और जवाब देना। अगर कोई बंदा अपना गोल स्टेटमेंट बनाया, मुझे प्रोफेसर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, या मुकर्रिर बनना, या नकीब बनना, शायर बनना, जो भी बनना उसकी जिंदगी में, उसने सेट कर लिया, और आज से 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा उससे रिलेटेड वीडियो देखना, उससे रिलेटेड लिखना, उससे रिलेटेड बुकलेट पढ़ना, उस मैदान के किसी आदमी से मिलना, अगर उसने शुरू कर दिया, बाकी 23 घंटे सोना, जागना, नौकरी करना, जो भी करना वो करे। एक बात बताएं, 1 साल के बाद उस आदमी के पास उस फील्ड से रिलेटेड कितनी मालूमात गैदर हो जाएगी? जल्दी बताएं। क्या कोई डाउट रह जाएगा उसके माइंड में? जल्दी बोलें। नहीं। नो सर। भाई, आपको ये पता चल जाएगा एक आईएएस की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा उसे कौन सा सेशन लेना है, कौन सा कोर्स करना है, किससे करना है, इस दुनिया में इस टाइम इसके इस फील्ड के एक्सपर्ट कौन है। आपको इसी तरह प्रॉपर्टी का जब आप काम करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने दुनिया भर की वीडियो देख ली, यूट्यूब पे जाकर के वीडियो सुन ली, ऑडियो देख ली, और ऑडियो सुन ली, वीडियो देख ली, और इसी तरीके से उससे रिलेटेड किताबें पढ़ना शुरू करी, उससे रिलेटेड पॉडकास्ट देखना शुरू कर दिए। आप ये बताएं, चाहे शेयर मार्केट हो कोई भी हो, आपके पास कितनी मालूमात हो जाएगी 1 साल में, सिर्फ रोजाना 1 घंटा देने के बाद? आपको पता है, आप अभी तो 100 में से आपको एक नंबर नहीं मिल रहा था, लेकिन 1 साल में आप हो सकता है दुनिया के 100%, 100 लोग अगर हैं इस मैदान के, तो आप 10% में आ चुके होंगे। क्योंकि 365 घंटे आपको वहां ले जाएंगे जहां दुनिया के 90% लोग इस मैदान के हैं ही नहीं।
आप ये बताएं, 365 घंटे की तकरीरें सुन लें आप लोगों की, नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक, आपके पास कितना मवाद जमा हो जाएगा तकरीर का? आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपने 365 घंटे खर्च कर दिए ऑडियो वीडियो वगैरह उनकी सुन करके, उनकी किताबें, उनकी जीवनी, उनकी बायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी, अभी तो मैंने लिखा नहीं है, उनके वेबिनार, उनके सेमिनार, उनकी सेशंस अटेंड कर लिए आपने। तो आपको वो पूरा मैदान क्या होगा, एकदम क्लियर और क्रिस्टल हो जाएगा। और आपको सुबह में जल्दी से 2 मिनट में गौर से सुनना, बहुत जल्दी। अब आपने 1 घंटा आपने लेकर के एक अपनी जो लिखा ना, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, ये जो गोल स्टेटमेंट है, बस आपको एक क्वेश्चन करना है सोने से पहले। व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या बुरा हुआ? और व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, व्हाट कुड बी, व्हाट कुड बी इंप्रूव। ये Improve. 3 क्वेश्चन कर लेना है और 3 खानों में से लिख देना है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? व्हाट वेंट वेल, आज मैंने अच्छा क्या किया इस मैदान में, क्या सीखा नया? व्हाट वेंट रॉन्ग, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस 1 घंटे में मैंने कोई दूसरी वीडियो देख ली, कोई गलत काम कर डाला, मैंने वो 1 घंटा गलत यूज कर लिया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, अब कल क्या इंप्रूव करूंगा? ये 3 चीजों के क्वेश्चन के जवाब रात में सोने से पहले आपको अपने से पूछने चाहिए। व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव। आप 365 दिन इसे कर लीजिए, 365 दिन के बाद आप मुझसे मिल लीजिए, मैं लिख के देता हूं आप उस फील्ड के 10% लोगों में आ चुके होंगे। और अगले 1 साल में जब आपको ये आदत बन जाएगी, आपका नेचर ये बन जाएगा, 365 दिन जब उसी को जियोगे, उसी को जियोगे, उसी को इंप्लीमेंट करोगे, उसी को डाइजेस्ट करोगे, उसी को अप्लाई करोगे, तो 365 दिन के बाद फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई तूफान आपको रोक नहीं सकता। समझ में आया? आप उसमें ऐसे तूफान बन चुके होंगे कि अपने तूफान में सबको बह बह के ले जाएंगे। आपकी शख्सियत बिल्कुल इंप्रूव हो चुकी होगी। बस आपको आज का सेशन यही मैं वाइंड अप करूंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, हालांकि बहुत एनर्जेटिक हूं। मैं 3 घंटे 10 घंटे भी पढ़ा सकता हूं, क्योंकि अब मैं पूरा फ्रेश हूं। लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा अभी। कल को मुझे इसी से रिलेटेड आप लोगों के गोल स्टेटमेंट चाहिए। जितने भी लोग हैं, 15 हैं, 20 हैं, जो भी अभी हमारे पास सेशन में हैं, जल्दी गौर से सुनना। कल मुझे आपके गोल स्टेटमेंट चाहिए, और अगर नहीं दोगे तो मैं आपको अपने ग्रुप से निकाल दूंगा। मुझे ये नहीं परवाह है कि आप 500 रुपये महीना मुझे देंगे या देते हैं, क्योंकि मुझे उन लोगों को साथ में रखना ही नहीं जो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते। भाई निकल जाओ, कहीं और चले जाओ। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, sir. Right. Right, sir. तो सबके गोल स्टेटमेंट चाहिए। कल कल मिलते हैं, दुआ में याद रखें। वस्सलाम वालेकुम।